योगा फॉर रिलैक्सेशन आपको अच्छी नींद नहीं आती है या फिर नींद आती ही नहीं है, थकान बहुत ज़्यादा हो जाता है, बीपी की समस्या है, हांफनी की समस्या है, तो इन सभी समस्याओं के लिए स्ट्रेस बहुत रहता है, डिप्रेशन में रहते हैं, इन सभी के लिए कुछ योगाभ्यास करेंगे। इसको आप बैठे बैठे बिस्तर पे ही कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने दाहिने हाथ को पीछे रखेंगे, गर्दन को दूसरी तरफ घुमाएंगे, गहरी श्वास लेंगे, धीरे 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 छोड़ेंगे, 7 बार करेंगे। श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब दूसरी तरफ से करेंगे। जब आप श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसको महसूस करें एकदम आराम से। अपने मन में गिनती करते हुए 7 बार करें। धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। जब श्वास लें तो फेफड़ा पूरी तरह से फूलना चाहिए और जब श्वास छोड़ते हैं तो अंदर जाना चाहिए। मन को एकदम शांत रखते हुए करेंगे। तनाव, चिड़चिड़ापन, बीपी, हांफनी, कमजोरी, इनमें से जो भी समस्या आपको है और आप उसे ठीक करना चाहते हैं तो श्वास की यानी प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। अब अगला अभ्यास करेंगे। इस तरह से बैठ जाएंगे बिस्तर पे, दोनों पैर को इस स्थिति में मोड़ेंगे और अब इस तरह से पैर को अपनी तरफ रखेंगे। ध्यान रखिए पैर का पोजीशन कैसा होगा, ध्यान से देख लेंगे। इस तरह से पैर को पकड़ेंगे, अपने मुंडी को घुटनों से लगाने की कोशिश करेंगे। इस स्थिति में धीरे धीरे श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। ये सारे अभ्यास आपको बहुत ही रिलैक्स करता है मेंटली और फिजिकली, यानी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। थोड़ी देर इसी स्थिति में रहेंगे। अब अगली अभ्यास करेंगे। इस तरह से पैर को मोड़ लेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। हल्का सा नीचे करेंगे और अब नीचे की ओर झुकेंगे। पहले थोड़ा सा ऊपर था, अब हल्का सा नीचे करेंगे। अब दोनों पैरों को सीधा नीचे रखते हुए करेंगे। घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा। शरीर और मन को एकदम शांत रखते हुए अब इस तरीके से करेंगे। एक पैर को, फिर दूसरे को। 3, बिल्कुल आराम से करेंगे। 4, 5, 6, रिलैक्स। अब अगली अभ्यास करेंगे। लेट जाएंगे और इस तरीके से एक तकिए को अपने पैर के नीचे लगा लेंगे, यानी एक पीलो को। एक पैर सीधा रखेंगे और एक पैर को मोड़ कर रखेंगे, ठीक है। इस स्थिति में थोड़ी देर के लिए लेटे रहेंगे, गहरी श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे।
अब पैर की स्थिति को बदलेंगे। अब दूसरे पैर को सीधा करेंगे और पहले वाले को मोड़ेंगे। ध्यान रखना है, खराटा नहीं लेने लगना है, ठीक है। सो तो नहीं गए? हेलो, हाँ, उठ जाइए उठ जाइए, वेरी गुड। अब क्या करना है, अब तकिए को कमर के नीचे लगाएंगे इस तरह से और दोनों पैर को बटरफ्लाई यानी तितली आसन की पोजीशन में रख लेंगे। इससे कमर दर्द और थकान में बहुत ही आराम मिलता है। कुछ देर के लिए लेटे रहेंगे, अपने श्वास को महसूस करेंगे। चलिए फटाफट से उठ जाइए उठ जाइए, बहुत बढ़िया। अब बाल आसन की स्थिति में आ जाएंगे। अपने सर को बिस्तर पे लगाने की कोशिश करेंगे, आप जितना कर पाते हैं, ठीक है। बाल आसन से कमर दर्द, थकान, कॉन्स्टिपेशन, गैस, कब्ज की समस्या में बहुत ही आराम देता है। तो 2 मिनट तक इस स्थिति में रहेंगे। चलिए उठ जाएंगे और अब पीठ के बल लेट जाएंगे। लेटने के बाद क्या करना है, एक पैर को मोड़ेंगे और नीचे वाला पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। ध्यान से देखें, नीचे का पैर बिल्कुल सीधा और ऊपर का मुड़ा हुआ। धीरे से गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब दूसरे पैर से करेंगे 2 3 4। चलिए अब दोनों पैर नीचे रख लेंगे, मोड़ लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, दोनों हाथ को पीछे लगाएंगे गर्दन के पीछे और नीचे से दोनों पैर को सटाएंगे। अब दाहिनी तरफ नीचे करेंगे इस तरीके से और फिर बाईं तरफ करेंगे। इससे आपके कमर दर्द और थकान में बहुत ही राहत मिलता है। जितना भी अभ्यास बताया गया है उसको सोने से पहले आप 10 मिनट करें, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अभ्यास करने के बाद आप करते करते ही सो जाएंगे। ध्यान रखिए कि खाना खाकर तुरंत नहीं करना है। 1 घंटा हो चुका हो खाना खाए तभी आप अभ्यास करें। अब आधा करते करते ही सो जाएंगे। पवन मुक्त आसन में आ जाएंगे, थोड़ी देर पवन मुक्त आसन में रहेंगे। ये कब्ज गैस की समस्या में, कमर दर्द में बहुत ही मदद करता है। अगली अभ्यास करेंगे इस तरह से, अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखेंगे और थाई में बाहर और अंदर से हाथ लगाते हुए पेट के ऊपर लेकर आएंगे। थोड़ी देर इसी स्थिति में रुकेंगे। अब दूसरे पैर से करेंगे। ये कमर दर्द, पैर दर्द, साइटिका का समस्या जिनको है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है ये आसन, ये अभ्यास करते रहेंगे। अब दूसरे पैर से करेंगे 3। बताए गए सारे अभ्यास को वैसे तो आप कभी भी कर सकते हो, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, कभी भी कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि खाना खाकर नहीं करना है। दूसरे पैर से करेंगे, मतलब कि आपको खाए पिए 90 मिनट हो चुका हो, यानी कि 1.5 घंटा
हो चुका हो, मतलब 1 से 1.5 घंटा हो चुका हो, तब आप अभ्यास कर सकते हैं। चलिए, अब दोनों पैर को नीचे कर लेंगे। अब बटरफ्लाई यानी कि तितली आसन की स्थिति में आ जाएंगे। 2 मिनट तक इसी स्थिति में रहेंगे। दोनों हाथ को पीछे ले जाएंगे, पीछे की ओर रखेंगे। ज़्यादा खिंचाव नहीं करना है, शरीर को एकदम ढीला छोड़ देना है। जब आप श्वास पे ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, यानी कि अपने श्वास को महसूस करने लगते हैं, तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो आपको गुस्सा आना कम हो जाता है, आपका चिड़चिड़ापन कम होता है, आपका डिप्रेशन, आप तनाव लेना कम कर देते हैं, आपको अच्छी नींद आती है, आपकी चिंताएं लेना आप कम कर देते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं। अब दाहिनी तरफ करवट लेते हुए उठ करके बैठेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, पहले अपने चेहरे पे, फिर शरीर पे, आखिर में अपने सर पे लगाएंगे। एक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे। आज आपने कुछ बेहतर किया है अपने स्वास्थ्य के लिए। तो चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।